श्रीमती ममता ठाकुर जी, विपिन चौधरी जी, आप भी आइए मंच की तरफ। और आपका भी स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में। एडवोकेट ईशा अग्रवाल, एडवोकेट ईशा अग्रवाल जी, आप भी आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी जो ऐसे प्रमुख नाम अपने स्वागत करेंगे। और एकदम सभी लोगों को एकदम यहाँ पर बुलाना, मैं समझता हूँ कि समय का भी अभाव है। और सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी परिसर के अंदर आ चुके हैं, यानी हमारे गेट के अंदर आ चुके हैं, गेट के सामने खड़े हैं, सभी की औपचारिक अनौपचारिक सभी तरह से आज आपको भारतीय जनता पार्टी का नेता मान लिया गया है। और आपसी राघव ग्रोवर जी, आप भी आइए मंच पर, आपका भी स्वागत है। सभी का मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन जिला महासचिव आदरणीय के चौधरी जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय हमारे महासचिव राजेंद्र, प्रदेश महासचिव राजेंद्र बिस जी, थोड़ा समय लगेगा। सम्मानित मेरे साथ अग्रवाल साहब के साथ आए, कांग्रेस छोड़कर आए मेरे सभी सम्मानित भाई बंधु, मंच पर आसीन मेरी मां शक्ति, क्योंकि सभी का नाम लेने में समय बहुत व्यतीत हो जाएगा और लोगों को भी बोलना है। और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं बड़े भाई परम श्रद्धेय आदरणीय आदित्यराम कोठारी जी, और मेरे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और निश्चित रूप से जैसे अभी बड़े भाई साहब कोठारी जी ने कहा कि मैं अपनी वेदना को, अपनी बातों को आपके समक्ष रखूं, तो मुझे लगता है वो अभी समय नहीं है, क्योंकि आज बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से पूरे देश और देश ही नहीं पूरे विश्व में जो भारत की एक छवि बनी है, और उस छवि को बनाने का श्रेय जिनको जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, तो निश्चित रूप से आज हम गर्व महसूस करते हैं। आज भारत का कोई व्यक्ति अगर अन्य प्रदेशों में जाता है, अन्य देशों में जाता है, तो वो एक गर्व की अनुभूति महसूस करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो आज तक मुझे लगता है नहीं थी। आज तक भारत को जिस दृष्टि से देखा जाता था, वो दृष्टि, उस दृष्टि को, मतलब उस भावनाओं के इधर हटके जिस तरह से जिन ऊंचाइयों, जिस मुकाम पे इस देश को पहुंचाया, निश्चित रूप से एक बार मेरे साथ जोरदार लगाएं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। और जिस तरह से आदरणीय हमारे इस देश, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से जो जिस तरह से हर उस वर्ग की जन कल्याणकारी नीतियों पे ध्यान दे रहे हैं, आगे मैं समझती हूँ आने वाला समय निश्चित रूप से कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। रही बात एक बहुत बड़ा विषय प्रभु श्री राम, निश्चित रूप से ये भी एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा हर भारतीय को थी, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को थी, उस स्थलीय है। और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के ही हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में, आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड के अंदर हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, क्या आप कांग्रेस का कार्यकर्ताओं से सूचनाएं साफ करना चाह रहे हैं? अभी तक तो पदाधिकारियों से क्या कार्यकर्ता विहीन करना चाह रहे हैं? कांग्रेस के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रही, मुद्दा विहीन हो गई। तो जब मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व तो कोई बचता नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी राजनीतिक क्षेत्र में उस स्थान को चुनते हैं जिस स्थान से देश की प्रगति हो रही हो। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर सब लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। सर, आज आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर, आप बड़ी पार्टियों के नेता हो, आइए कि वाली आईडी नीचे करो। देखिए, जो पॉलिटिकल आदमी होता है उसकी पॉलिटिकल सोच होती है।
पॉलिटिकल सोच तभी आपकी सक्सेस होती है जब आप समाज की रीतियों को नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, और जो भी पॉलिटिकल आदमी उस रीतियों नीतियों में अपने आप को समाहित करता है वो खुद भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ता है। सर ये जो लोग आ रहे हैं इनको क्या टिकट दे करके आगे बढ़ाने की प्लानिंग है सर? जितना जो कार्यकर्ता है उनमें 0.1% आदमी टिकट की सोचता है। 99.9% जो आदमी है वो या तो देश के साथ सोचता है, समाज के प्रति सोचता है, या विचारधारा से जुड़ता है। तो इसमें टिकट का कोई मामला नहीं, या हाईकमान करता है, जिस पार्टी में रहते हैं वो डिसाइड करता है। ठीक है, ठीक। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और निश्चित रूप से हम लोग पार्टी से अलग हट के एक सामाजिक रूप से हम लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, और आज जो देश और प्रदेश और देश का जो माहौल है निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों में से प्रभावित होकर आगे बढ़ रहा है। मतलब समाज में जो एक वो इस तरह का माहौल हो गया है कि ये लग रहा है कि अगर विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो निश्चित रूप से समाज जिस ओर जाता है तो निश्चित रूप से उस धारा में बहना ही चाहिए। और जिस तरह से राममय माहौल है पूरे विश्व में, तो हम उससे कैसे अछूते रह जाते हैं। कांग्रेस से मुंह भंग के क्या कारण थे जिस वजह से आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इतने टाइम से उसमें काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से काम कर रहे हो, चाहे गरीब तबके को लेके हो, चाहे वो समाज को जो सबसे पिछड़ा वर्ग होता है उसको लेके जिस तरह से नीतियां वो बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ रहा है और हम भी इसमें अपने को शामिल कर रहे हैं। आजाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।